तो आज मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर सिलेबस को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एंड इस सिलेबस को हम लोग डिटेल से समझेंगे कि आप लोगों को इनमें से क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अगर आपके सिलेबस में मेजर और माइनर का सिलेबस है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आप क्लास स्टार्ट कब करेंगे। हम लोग क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड करा दूँ एंड प्लस यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूँ, ताकि यहाँ पास कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है तो आप लोग अपने से खुद से आप लोग स्टडी कर लेंगे। बाकी हम लोग यहाँ पास क्वालिटी वीडियो एंड क्वालिटी कंटेंट लाते ही हैं। तो चलिए, आप लोग यहाँ पर फिजिक्स के सिलेबस देख रहे हैं तो आपके यहाँ पास मैं बता दूं कि आपके जो यहाँ पर मेजर और माइनर सिलेबस लागू हुआ है उनमें से आप लोगों को यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स एंड यहाँ पास आप लोग मैकेनिकल फिजिक्स एंड मैटर के बारे में देखने को मिल जाएगा। अब जो भी यहाँ पर मेजर और माइनर सब्जेक्ट लिए होंगे तो आप लोग इनको देख लीजिए। अब चलिए हम इन्हें डिटेल से समझते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एंड जो मैकेनिक्स फिजिक्स है एंड मैटर है उनमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो पहला आपका आता है थर्मोडायनेमिक, यानी आपका पहला पार्ट। तो पहला पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, यानी कि पहला यूनिट। अब आपके यहाँ पास मैं बता दूं कि जो ओल्ड सिलेबस था बहुत कम ही यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह रीड करना पड़ता था, लेकिन इसमें एक चैप्टर ही यहाँ पास लागू कर दिया गया है, यानी कि इसमें बहुत कुछ चेंज हुए हैं बट उतने टॉपिक्स वगैरह चेंज नहीं हुआ है। एंड आपके यहाँ पास बता दूं कि ऐतिहासिक यानी कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें आपको भारत तथा भारतीय संस्कृति के संदर्भ में उष्मागतिकी तथा संघ की भौतिक के संक्षिप्त में, यानी कि आपको जो थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स है उसके बारे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो भी इंडिया में जो भी वैज्ञानिक थे उनके जो योगदान के बारे में है उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब जो भी इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो सिंपल से आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग इनको रीड कर लेना। एंड उसके बाद फिर आपके आता है सेकेंड यूनिट, जहां आप लोगों को लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी कि आपके जो थर्मोडायनेमिक है उसके नियम के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, जिसमें से आपका आता है उष्मागतिकी के नियम, जहां आपको उष्मागतिक तथा उष्मागतिकी के जो निर्देश है उनके बारे में, ऊष्मीय साम्यावस्था, उष्मागतिक का 16वां नियम। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 11वीं फिर 12वीं में अच्छे तरीके से आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे यह टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको पढ़ने को मिलेगा, बस हो गया। बाकी इसमें और भी ज्यादा टॉपिक्स वगैरह नहीं है। एंड उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर द्वितीय नियम भी देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपके आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी में आपको, यानी आपका जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपको एंट्रोपी के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, जहां आप लोगों को एंट्रोपी की अवधारणा, क्लॉसियस प्रमेय, एंट्रोपी बिंदु फलन के रूप में, एंड यहाँ पर अनुत्क्रमणी उत्क्रमणी पराक्रम में एंट्रोपी क्या रोल होता है उनके बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपके आता है आदर्श गैस के बारे में, एंट्रोपी में परिवर्तन कैसा होगा, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा और अपने आगे टॉपिक में, जहां आप लोग को एंट्रोपी वृद्धि के नियम देखने को मिलेगा एंड अनुत्क्रमणी पराक्रम में ब्रह्मांड के एंट्रोपी में परिवर्तन अवस्था और ब्रह्मांड का ऊष्मीय अंत यानी हीट डेथ के बारे में आपको अच्छे तरीके से हमें व्याख्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है और आपको सिलेबस मालूम नहीं है तो आप लोग इनके द्वारा भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। लोग जो भी यहाँ पास मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे स्टडी कर लेना। चौथा टॉपिक जहाँ आपका एंट्रोपी के भौतिक महत्व के बारे में देखने को मिलेगा, एंट्रोपी आरेख के बारे में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम भी पढ़ने को यहाँ पास मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपके आता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में, यानी आप कह सकते हैं ऊष्मागतिक विभव के बारे में, जहां आप लोग को ऊष्मागतिक विभव, ऊष्मीय साम्यावस्था, आंतरिक ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी एवं यहाँ पर जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपके आता है सेकंड टॉपिक, जहां आपको ऊष्मागतिक विभव के बारे में आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। अब जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो उसी के अंदर हमें डीडीएस समीकरण पढ़ने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो सीपी माइनस सीवी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। यहाँ पास हम लोग बढ़ेंगे अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, जहाँ आपको वास्तविक गैस का व्यवहार एवं आदर्श गैस से विचलन ये सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पास आपको क्रांतिक नियतांक के बारे में भी देखने को मिलेंगे। अब जैसा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी आपका चौथा यूनिट आता है उसमें आपका क्लासिकल स्टैटिक्स है। तो क्लासिकल स्टैटिक्स पे आप लोगों को प्रायिकता
या फिर n कणों का 2 एक समान बॉक्स में वितरण के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। किसी एक घटना के घटित होने के आएगा। बहुत सारे यहाँ पर जो प्रायिकता के टॉपिक्स हैं ये सब आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो वोल्टेज मैन कैनोनिकल के बारे में ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी और गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। एंड उसके बाद फिर आपके आता है लास्ट, जिसमें आपको क्वांटम स्टैटिक के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जहां आपको कणों की अप्रभेदता और उसके प्रतिफलन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मैक्सवेल वोल्टेज सांख्यिकी यानी कि चीर्म स्तंभ सांख्यिकी के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। अब जो टॉपिक्स मिलाते जाना। एंड उसके बाद फिर इसी में आप लोगों को क्वांटम सांख्यिकी, जिसमें आपको बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी और वितरण नियम और बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी से प्लांक के विकिरण नियम, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। जहां आपको तीसरा टॉपिक फर्मी-डिराक सांख्यिकी तथा वितरण नियम आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की व्याख्या, ये सब आप पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपका आता है चौथा, जिसमें आप लोग को मैक्सवेल वोल्टेज मैन, बोस-आइंस्टाइन तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी में तुलना, ये सब आप पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपका आता है मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड मैटर, यानी कि अब यहाँ पर मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहता, इसलिए यहाँ पर मैं केवल टॉपिक्स पढ़ूंगा, तो आप लोग सिंपली से उन टॉपिक्स में मिलाते जाना। तो यहाँ पास आपका पहला आता है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, यानी कि मैकेनिकल फिजिक्स के हिस्ट्री बैकग्राउंड आपको पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो भी इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो सिंपली से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि उन्हें हिंदी के जो यहाँ पर कीवर्ड या फिर शब्द है उन्हें समझ में नहीं आने वाला। जो भी स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग जो भी टेक्स्ट, हिंदी की जो टेक्स्ट है, आप लोग सिंपली से इंग्लिश में कर सकते हैं। गणितीय भौतिक है, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, जहां आपको अदिश और सदिश टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। फिर चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर घूर्णन गति, जड़त्व, अघूर्ण की अवधारणा, जड़त्व, अघूर्ण प्रमेय, योग प्रमेय, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर विरूपक पिंडों की यांत्रिक, जहाँ आप लोग को हुक का नियम, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ये सब आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं। एंड आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशन लेके आते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक समझ में आ जाए। तो आप लोग प्लीज लाइक कर देना। एंड उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने और आगे, जहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा तीसरा यूनिट, जहां आप लोगों को पृष्ठ तनाव पढ़ने को मिलेंगे। पृष्ठ तनाव के अंदर आपको अंतर आणविक बल और स्थितिज ऊर्जा वक्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके बाद इसके आगे आपको ससंजक और असंजक बल आपको पढ़ने को मिलेगा। अंतर आणविक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या, पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, प्रताप, अशुद्धियां, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपके आता है संयांता के बारे में। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक्स, यानी कि अपना अगला यूनिट पृथ्वी विभव के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जहां आपको संरक्षित और असंरक्षित बल क्षेत्र के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। संरक्षित और असंरक्षित बल के अंतर्गत गति में ऊर्जा जो होता है उसके बारे में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो आपका इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। एंड उसके बाद फिर आपके आता है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रल फोर्स, जहां को केंद्रीय बल के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद फिर आपके आता है पांचवा यूनिट, जिसमें आप लोगों को एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने को मिलेगा, जहां आपको संप्रेक्षिकी यांत्रिक पढ़ने को मिल जाएगा। आगे हम लोग और देखेंगे खगोलीय भौतिक, जहां आपको ब्रह्मांड का परिचय, सूरज के गुण, खगोलीय दूरी की अवधारणा, एंड यहाँ पर तारों का जीवन चक्र, चंद्रशेखर सीमा, HR आरेख, लाल दानव तारा, सफ़ेद बौना तारा, न्यूटन तारा, ब्लैक होल, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो आप लोग इनसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। एंड जो लास्ट यूनिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोनस होता है, तो आप लोग सिंपली सुनने अच्छी तरीके से रीड कर लेना। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।